welcome to our show गपशप। मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनुस खान है और मैं बहुत बड़ा सर रिजवान का मैं फैन हूँ। मोहम्मद रिजवान ने क्या रिकॉर्ड तोड़े, ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं आपकी सोच है। इतने रिकॉर्ड तोड़े, वेस्ट इंडीज वाले बंदे बीमार हो गए, उनकी हड्डियां टूट गई। मैं बताऊं, काली आंधी टूटी फूटी चल रही है। मोहम्मद रिजवान द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री जिसने T20s में 2000 रन्स इन अ कैलेंडर ईयर किए। तालियां होनी चाहिए। एक और रिकॉर्ड फेंकता हूं, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने 6 टाइम 100+ पार्टनरशिप किए। तालियां होनी चाहिए। एंड मोहम्मद रिजवान को बहुत जल्द अगले टेन्योर में वजीर आजम का हम इलेक्शन भी करवाएंगे उनसे और जितवाएंगे भी, क्योंकि वजीर आजम मोहम्मद रिजवान होना चाहिए आगे। बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि ये रिकॉर्ड टूट गए बहुत सारे, इतने रिकॉर्ड्स टूटे हैं। और पाकिस्तान ने वो एक चले बैड लक थी कि हम सेमीफाइनल्स में हार गए, बट जिस टेम्पो से ये टीम बन गई है, जो भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप हो रहा है नेक्स्ट ईयर, वो जीतेगा इंशाल्लाह। तालियां होनी चाहिए। इंशाल्लाह। आपकी क्या क्या राय है, जल्दी बताएं। देखिए, ये जो भी हो रहा है हकीकत में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में ही जो परफॉर्मेंस दी थी वो भी हमारे लिए मतलब वो कम नहीं थी जो हमने परफॉर्मेंस दी थी। इट्स मतलब मैं एक चीज़ लेकिन डिसअपॉइंटेड हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हमारे जो अवाम है उनको मेरे ख्याल से जब वो तनकीद करने के लिए सोशल मीडिया पर निकलते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो जो लोग तनकीद करने के लिए जो मुँह उठाते हैं सोशल मीडिया पर, उनको मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ मुँह उठाना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि उनके मुँह पे ये सही वाला लितर तमाचा। जी अनम, आप बताएं। मुझे लगता है बहुत अच्छा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस दफा जो चीजें हुई हैं एक के बाद एक, ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर इनकी सेम कारकर्दगी रहे तो हम बहुत ही जल्दी इस चीज में भी ना अपना आला मुकाम और आला नाम बना सकते हैं। जी कायनात। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि हमारी जो क्रिकेट टीम है इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैं क्रेडिट देना चाहूँगी इमरान खान साहब को, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने इनके साथ मीटिंग की थी, देखिए वो एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन वो अच्छे लीडर भी हैं। उन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि बाकी टीम हमारे लिए तब मेहनत करेगी जब हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और इसीलिए टीम ने भी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया और अपना फ़र्ज़ निभाया। बाकी में यूनुस जो है वर्ल्ड कप से उन्होंने अपना आप जो है वो दिखाया, उन्होंने अपने आप को मनवाया, प्रूव किया कि हम लोग जो है अच्छी टीम है। और वो एक अलग बात है कि हम लोग वो वर्ल्ड कप तक या वो हम लोग वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बट एक्चुअल में जो चीजें हैं वो हम लोग जीत ही रहे हैं। किसी से कम नहीं। बस अफसोस इस बात का है कि ज्यादा स्टेडियम में लोग नहीं आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दो इश्यूज हैं। एक तो लॉजिकल इशू है, एक तो इलॉजिकल इशू है। लॉजिकल पहले बता देता हूँ, क्योंकि वीक डेज में रखे थे इन्होंने प्लेस जो मैचेस थे, तो ऑब्वियसली कराची वाला जो सबसे ज्यादा, वो कहते हैं ना कि कराची कलादा तो पूरा मुल्क फलता है, ये वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आए हुए काम करने, तो वीक डेज में 6 बजे। और क्योंकि अब वो भी है कि ट्रैफिक का इशू है, स्टेडियम से बहुत दूर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, फिर पॉइंट चलती है, उसकी वजह से भी ना कि अगर आपको 6 बजे मैच देखने जाना है तो आप घर से 3:30-4 बजे निकलें, और ऑफिस ये टाइम जो भी चल रहा है। और अगर आप ऑफिस से भी जा रहे हैं तो आप अगर बोलेंगे अपने बॉस को कि मुझे मैच देखने जाना है 4 बजे, बोल रहे हैं, बोलेगा अबे चल बैठ। तो ये वाली चीज है कि वो एक तो ये थोड़ा सा इशू था। दूसरा मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मार्केट किसी को नहीं पता था, बिकॉज न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने तब टूर कैंसिल किए। फिर वेस्ट इंडीज ने बोला कि हम आपके वो हैं, क्योंकि हमारे वेस्ट इंडीज वैसे भाई हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वेस्ट इंडीज की। और डैरेन सैमी तो हमारा पाकिस्तानी नेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह एक दिन, क्योंकि डैरेन सैमी ना पेशावर ज़ल्मी का बंदा और वेस्ट इंडीज का। तो ये था। और जो इसका इलॉजिकल, मैं बता दी ना दोनों रीजन बता दिए, लॉजिकल और ये थी न्यूज। लेकिन मैं आपको एक और अच्छी गुड न्यूज दूं। प्लीज, व्हाई नॉट। पाकिस्तान में around 25% of total population is vaccinated. वाह! Finally 25%, चलो छोटा नंबर है बट क्वार्टर हो गया, ठीक है। और आपको बताऊं 37% जो एलिजिबल हैं, जिनको वैक्सीन लग सकती है, जैसे एक एज ब्रैकेट है, 37% हो गया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्वांटिटी है, तालियां होनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है जी अर्शिया? वाकई में यूनुस, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये 2 साल से चीज़ें हम लोग इसके ऊपर फाइट भी कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, बट लोगों के जो है डिफरेंट माइंड है कि इस चीज़ के ऊपर मानते ही नहीं थे कि नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद 2 साल उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है इस चीज़ के ऊपर 2 साल पूरे होने वाले हैं।
ऑलमोस्ट हो गए यूनस। जी, जी। लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था इतना अभी भी मैं कहूँगी नहीं है। हमें कम से कम जो है वो अभी जो तादाद होनी चाहिए एटलीस्ट 70 तो होनी चाहिए थी हमारी। अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र है लेकिन हम फिर भी ना शुक्र लोग हैं, लेकिन फिर भी इट्स अ स्टेप टू पॉजिटिविटी। Yeah. जी कहना। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पोलियो हुआ था तो लोग अपने बच्चों को पोलियो भी नहीं पिलाते थे और इतनी सारी उसके बारे में भी मिथ्स थी कि पोलियो से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस चीज़ को आज तक लोग देखें बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन गांव देहात में नहीं करते। अगर ओवरऑल पोलियो के एग्जाम्पल मैं कोविड की इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 2 साल में ही लोगों ने कोविड को तस्लीम किया कि है। पहले इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी मिथ्स थी कि नहीं है, ये ड्रामा है, दुनिया का बायो वॉर है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब लोग रियलाइज कर रहे हैं और लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, मतलब एक पॉजिटिविटी की अलामत कि हाँ लोग अब इस चीज़ को तस्लीम तो कर रहे हैं। Exactly. नेगेटिव शुक्र है, शुक्र है। भाई ये तो बड़ा दिलचस्प एक टॉपिक, भाई वाह, मजा से बैठे हैं भाई वाह। इसमें इतनी डिबेट हो सकती है, बट कीपिंग इट रियली शॉर्ट कि हमारे जो लोग हैं, नंबर एक तो उनकी गलती ना तस्लीम करके दूसरे पे डालने की आदत तो है ही ये है। तो बहुत आपने अच्छी बात तो और दूसरी जो चीज़ ये कि लोग किसी चीज़ को ना एक्सेप्ट वो तस्लीम नहीं कर पाते, वो मानने में इतना वक्त लगा देते हैं। और वैक्सीनेशन इज समथिंग कि लोग, और सही है ना, इस पे कहीं ना कहीं लोग भी अपनी जान जायज़ थे कि उनकी ये जिंदगी का मामला था। तो थोड़ा सा अगर उन्होंने इंतजार किया है हमारे यहाँ में, पहले तुम कर लो, फिर तुम बचे तो हम भी कर लेंगे। तो उस वजह से सेफ टेस्टेड राइट गेम खेला है कि लोगों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताऊं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप साइंटिफिकली चीज़ों का इलाज है, साइंस में है, दवाइयों के तौर से आप अपना वो हर चीज़ को पूरा करें। बट एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये भी नज़रिया है, और ये मेरा तो बड़ा फर्म मानना है कि ये बीमारियां, इससे आपको कुछ नहीं हो सकता। जिसकी जिस तरीके से मौत वाक़या होनी लिखी है वो वैसे ही जाएगा। ये बीमारी से आप डरें कि मैं एक लिक्विड वैक्सीनेशन अपनी बॉडी में डाल लूंगा तो मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, तो ये तो फिर आपके कहीं ना कहीं ईमान की भी कमजोरी है। इस पे भी काम करें, लेकिन प्रिकॉशंस रखने चाहिए, वो तो बिल्कुल मौत का रखने फायदा चाहिए। कर रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कुएं के अंदर जाकर और सीढ़ी लगी है निकलने के लिए और फिर भी हम कह रहे नहीं अल्लाह कोई मदद भेजेगा, अल्लाह कोई मदद। आप दोनों चीजों को में जाग रहे नहीं, मैं ये कह रही हूँ चलो आपको धक्का दे दिया, सीढ़ी भी है और आप नहीं निकल रहे और सिर्फ इसलिए नहीं निकल रहे कि अल्लाह मदद देगा, अल्लाह मदद, ऐसा नहीं वो होता। गलत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देखें ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन हो रही है और थोड़ा सा और आहिस्ता हो जाएगा। 37% इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नंबर, ये अच्छी बात है, ठीक है। एक न्यूज़ और है जी, ये बैड न्यूज़ है, ये बहुत ही बैड न्यूज़ है, कहीं ना कहीं 50-50 है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये इंटरनेशनल न्यूज़ हुई है। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैं आपको बैड न्यूज़ दे रहा था। ये बैड न्यूज़ इतनी भी बैड नहीं है जितनी मैंने आपको बैड न्यूज़ बोली थी, लेकिन ये बैड न्यूज़ हो सकती है अगर ये बैड लोग अगर इसको सुने बैड तरीके से लें। तो बैड न्यूज़ ये है कि इंडोनेशिया में 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया। Oh my God। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जानी या कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, इतनी कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ। सुनामी आया वहाँ पे, सुनामी आया और अच्छा यूनस, एक बात मुझे पूछने, सॉरी टू कट, नहीं सॉरी सुनामी नहीं, वहाँ पे अर्थक्वेक आया क्योंकि वो करीब भी है सी के पास, तो सुनामी के भी चांसेस हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक सवाल ये पूछना है कि कैसे पता चले कि सुनामी, मतलब इलामतें क्या हैं सुनामी क्या अगर है? आपने पुराने एपिसोड्स, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि अगर आप पुराने एपिसोड देखें तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे अर्थक्वेक आप वो आता है, क्यों आता है, कब आता है। एपिसोड नंबर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अभी याद नहीं है। मैं बताता हूँ सुनामी के इंडिकेशंस क्या है। जैसे सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है सुनामी का, अगर आप बीच में हैं तो पानी पीछे खिंच जाएगा, आपको जो सी फ्लोर है वो दिखने लग जाएगा, वो पीछे जाता है और फिर धमाक से आता है। नंबर 2 एक और इंडिकेशन है, अक्सर आपने देखा हो कि ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक्स जो सी साइड पे जैसे समुंदर है उस पे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्सेस बनने लग जाएंगे, वो भी इंडिकेशन है। और एक अर्थक्वेक होगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, अर्थक्वेक फील होगा और आपको एक आवाज आएगी शेर की। ओके, इतनी बड़ी, समझे कि कोई जैसे कि प्लीज आप बताएंगे ऑडियंस को, ऑडियंस देखिए 5000 शेर मिलते हैं, अगर इतना बड़ा बंदा 5000 शेर है और वो आवाज उनकी निकलेगी ऐसे, नहीं सॉरी, ठीक है। तो वो जो शेर है ना, वो इतनी बड़ी धाड़ होगी, इतनी बड़ी रोड होगी कि आपको सोच है, वो तब ये इंडिकेशन है सुनामी आने वाला है।
यूनिस, ये तो हमें पता है कि बहुत ही डेंजरस है, सुनामी हो या फिर जलजला हो, कुछ भी हो, बट मुझे बताएं कि बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर हम अपना सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि ये ना करें, ये पाकिस्तानी कौम का अल्लाह ना करे इधर आए, बिकॉज कराची इज अराउंड 10 मीटर्स बिलो सी लेवल, तो हम तो नीचे, समुंदर ऊपर है। हमारे में ये कि अगर आपका सी फ्लोर दिख रहा है और पीछे चला गया समुंदर, हम पाकिस्तानी कौम चलेंगे, अरे क्या है, फोटो सेल्फी ले लेते हैं। ये ना करें। पहली बात, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, जहां समुंदर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है आपने, और जाते रहना है। और दूसरा कि कोई हाई ग्राउंड पकड़े, एटलीस्ट 30 मीटर्स हाई होना चाहिए। अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है, सीमेंटेड, सही आयरन और वो लगा हुआ है उस पे, तो आप जा सकते हैं, उसकी फ्लोर छत पे चले जाए अगर सुनामी है, लेकिन एटलीस्ट 30 मीटर्स आपको ऊपर जाना पड़ेगा। सही, ये बेसिकली है आप करें। और दूसरा ये कि अक्सर कुछ लोग ऐसे ही बच्चे कि कोई बड़े दरख्त उनके साथ पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन सुनामी का ये मसला है कि तब वो करंट आ रहा होता है तो अपने साथ गाड़ी भी हिला रहा है, दूसरी चीजें भी हिला रहा है, तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो ट्राई किया कोई हायर ग्राउंड पे जाए, एटलीस्ट 30 मीटर्स हो अबव द सी लेवल। मुझे अच्छे से वो वक्त याद है जब मुझे याद है कि मुझे सन याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि कराची में तूफान आने वाला था और वो बहुत ज़्यादा दहशत फैल गई थी कि कराची में तूफान आ रहा है, और हम सब जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रात के टाइम पर टेंशन में थे। तो मुझे आज भी याद है कि 2007 की या 5 की बात है, उस वक्त जो है वो हम छोटे थे और अम्मी चने साफ़ कर रही थी। मेरी बहन ने कहा, अम्मी आप चने क्यों साफ़ करिए रात के टाइम पर, वैसे ही सुबह तो हम सब ने मर जाना है क्योंकि तूफान इतना ज़्यादा कराची में आ रहा है। तो वो मतलब ये बात हम, बट आई एम थिंकिंग 2007 में आप कैसी लगती होंगी, कितनी सी होंगी? इतनी सी? 9 years old? नहीं, अब मैं इतना नहीं, अभी मैं 24 साल की हूँ, तो आप लगा दें 2007 में। सही। शुक्र है, एज बताइए। ओके, अगर एज इज जस्ट अ नंबर। मैं बस एक बात बता दूं, ये जो जितने भी हरिकेन्स या टोर्नेडोज हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्यों। देखिए, ये क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसको नाम देते हैं ना टोर्नेडोज को या हरिकेन्स को, तो वो असल में किसी से इंस्पायर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में है सैंडी, कैटरीना, फ्लोरेंस, पाकिस्तान में है लैला, नीलम, तो ये औरतों के नाम पे क्यों है? क्योंकि औरतें तूफान से कम है। गुलाबो, गुलाब, इधर फैला दो। गुलाबो नहीं था, गुलाब गुलाब पठान का नाम लग रहा है किसी, गुलाब तो किसी पठान का नाम लग रहा है। नाम होता है। तो इतना पुरकशिश नाम है कि इंसान को खौफ भी ना आए सुन के, और वो खुश हो जाए, मैं गुलाब आ रही है। लेकिन लैला भी नाम रखा गया आपको, नाम रखा गया। यूनिस इसलिए लड़कियों के नाम रखे हैं कि खुशी खुशी आप मर जाएं। अल्लाह माफ। आती है तो आने दो। नहीं, मतलब आप ये बताना चाहिए औरत का काम मानना। औरतों से तशबीह क्यों दी गई है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तबाही फैला देती हैं। औरतों ने तो सल्तनत तबाह कर दी है। खामोश, मेरे ख्याल से खामोश आने से पहले बड़ी खामोशी होती है, और जब आती है तो फिर तूफान। ये सना की नई फिल्म का डायलॉग है। जी, बस सारा बताने का मकसद ये है कि अभी भी कोरोना वायरस है, ठीक है, वैक्सीनेशन लगाएं। अर्थक्वेक्स, क्योंकि अब बहुत ज्यादा रिसेंट टाइम में हर कंट्री के पार्ट्स में अर्थक्वेक फील हो रहा है। जितनी भी प्लेट्स थी, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो हिलने लग गई हैं। अच्छा। इससे बचें। तीसरा, मोहम्मद रिजवान के लिए दुआ करें कि वो आगे जाके बस ये ना कि बैड फॉर्म, बैड पैच आ जाए, उसका वो चलता रहे, हकीकत बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम से मोहब्बत अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं दूर होती जाती है, तब आप जो है वो इस तरह की, जाहिर सी बात है, अगर हम मुस्लिम हैं, हम इस चीज पर बिलीव रखते हैं, हम कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी आफात आती हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह अपने बंदों से नाराज होता है। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम इस चीज पर पूरी तरीके से बिलीव करते हैं, और कहीं ना कहीं हकीकत भी है। जिस तरह से मतलब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी उम्मत को सिखाया था, कहीं ना कहीं हम उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। खुद खुश रहा करें, और खुद की खुशी से पहले जो है वो आप आपस में देखा करें, आसपास देखा करें कि आपके साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं वो खुश है या नहीं है। मैं आज आप अपना टॉपिक भी इसी मैं इसमें एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगी बात के, वाकई में लोग जो है दुनिया की चमक धमक में इतना मसरूफ है कि उन लोगों को इबादत करना, नमाज पढ़ना, इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। और जब उनको कोई तकलीफ होती है या कोई परेशानी होती है तो वो 1 दिन 2 दिन पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वो चमक धमक में जो है वो शामिल हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा सबब और भी है,
लेकिन वो तो खैर मैं साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि जब भी प्लांटेशन की कहीं ना कहीं कमी होती है ना, हम जैसे हमारे बैग्स हो गए बनते हैं, वो से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो लोग उसको कट डाउन करके अपनी चीजों के लिए यूज करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना हो सके उतने पौधे लगा सकें और अपने आसपास ग्रीनरी को रख सकें, क्योंकि वो बड़ा एक बैलेंस एनवायरनमेंट को रखता है। और इफ आई रिमेम्बर, एक कोई बाहर की जगह है, मुझे नाम उसका भी जहन में नहीं आ रहा, वहां पे जब फॉरेस्ट को काटा गया था तो उसकी वजह से एकदम से सुनामी आई थी और वो काफी बड़ा अंडरकवर वो हेडलाइंस में रहा था। और नेचर इज द नेचुरल शील्ड व्हेन इट कम्स टू ये जो हमारे इश्यूज होते हैं या ये ऐसे वो क्या कहते हैं पलाएं आ रही है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बट कोई भी इस तरह की चीज़ें, आप अपना ईमान तो पुख्ता रखें। Exactly. आप जो है, सना ने बहुत अच्छी बात की थी कि जब आप ईमान पर कायम होते हैं और आप जब दूसरों का भी ख्याल रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी, तभी कहते हैं सदकात जो है टलते हैं जब आप चैरिटी करते हैं या आप किसी की हेल्प करते हैं। ट्रू, ये तो हकीकत बात है कायनात, आपने भी बिल्कुल सही कहा। और देखिए हर इंसान का अपना अपना पॉइंट होता है, लेकिन हम जहाँ देख रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो है वो इस्लाम को, जो हमारा इस्लाम है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था, कहीं ना कहीं लोग उससे भटक रहे हैं। क्या हमारे यहाँ पर जो है वो हमारे माशरे के अंदर जो इस्लाम आपको दिखाया जा रहा है, क्या वो राइट इस्लाम है? हम सब जिस पर बिलीव करते हैं, क्या ये हमने जो है वो कुछ ही प्रोग्राम पहले हमने इस पर भी डिस्कस किया था कि 16 दिसंबर का जो वाकया था वो जो हुआ था वो भी मजहबी तकाज़ात की बुनियाद पर फिर उसके बाद आए थे। मैं जिस इस्लाम को मानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं यहाँ पर जितने हम मौजूद हैं, हम जिस इस्लाम को मानते हैं वो हमें खून खराबा नहीं सिखाता। वो नहीं सिखाता कि आप किसी की जान ले लो या फोर्सफुली जो है वो आप किसी से मनवाने की कोशिश करो कि मैं अगर कलमा पढ़ रही हूँ तो आप भी कलमा पढ़ो, ये चीज़ें नहीं सिखाता। लेकिन फिर भी आखिर क्यों, अगर हम बैनुल अक़वामी तौर पर बात करते हैं तो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे इस्लाम को, जो कि हम बिलीव कर रहे हैं, उसको क्यों आखिर जो है वो इतना गलत दिखाने की कोशिश की जाती है? क्या इसमें हमारी गलती है या इसमें कहीं ना कहीं उनकी गलती है जो हमारे इस्लाम को जिस तरह से है उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक बात कही थी, वो ये थी कि क्या हमारा इस्लाम जो है वो उसको जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है बैनुल अक़वामी सतह पर, तो क्या ये हमारा इस्लाम है जिसको गलत तरीके से दिखाया जाता है? क्या यही हमारा इस्लाम है, या इसमें गलती हमारी है कि हम उस तरीके से इस्लाम को लोगों में समझा ही नहीं पाए जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया था? तो आज मैं इसको थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के सामने डिफाइन करूंगी कि इस्लामोफोबिया के बारे में जो तासुर रखा जाता है वो क्या है। सना, वैसे तो बहुत सारे लोग और हम लोगों को भी पता है कि इस्लामिक फोबिया जो है किस तरह से मगरिब माशरे में फैल गया है, लेकिन अगर आप मुझे मज़ीद, मतलब ऑडियंस को या बच्चे भी जो देख रहे हैं उनको मज़ीद समझाने के लिए बताएं सादा अल्फाज में कि इस्लामिक फोबिया क्या है। देखें, इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत ज़्यादा माजी में भी बातें होती रही हैं और हमेशा ही इस्लामोफोबिया के हवाले से बात तो होती है, लेकिन इसका कभी हल नहीं निकल पाता कि आखिर क्यों इस्लामोफोबिया हमेशा एक टॉपिक बन जाता है जिसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस्लामोफोबिया आखिर शुरू कब से हुआ है। देखें, अगर मैं बिल्कुल हिस्ट्री में तो नहीं जाऊँगी, तारीख में हमेशा ही हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा जंगें होती रहती थी, इस्लाम पर तो हमेशा जंगें होती थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जो है 1997 में आ जाऊं तो 1997 में पहली बार जो है वो रेनिमी नाम के ट्रस्ट ने, जो कि बरतानिया में है, उन्होंने इस्लामोफोबिया का जो नाम है वो दिया था 1997 में। तो ये इस्लामोफोबिया को उस वक्त नाम दिया गया था, हालांकि 9/11 का वाकया भी नहीं हुआ था उस वक्त। 9/11 का वाकया भी 2001 में हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो नाम दे दिया था इस्लामोफोबिया। और उसकी जो एक, अगर मैं कहूँ कि जो थोड़ी सी डेफिनेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। यानी उसमें दिखाया गया था कि इस्लाम जो है वो जो इस्लाम से मुंसलिक लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग देते हैं। तो ये चीज़ 1997 में बरतानिया के जो एक ट्रस्ट था रेनिमी, उन्होंने ये चीज़ जो है वो वहाँ पर इस्लामोफोबिया नाम देकर मुसलमानों को कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर कीचड़ डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब 2001 में 9/11 का वाकया हुआ था, उस वक्त तो ये एक ऐसी चीज़ सामने आ गई थी कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग समझा जाता था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, और अगर कोई भी कहीं भी कोई भी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो वो किसी मुसलमान ने ही किया है।
सना आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बस थोड़ा सा ये बता दें कि ये इस्लामोफोबिया जैसे आपने हिस्ट्री बताई है कि व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो करंट स्टेट है, जो ये बेसिकली एक फोबिया है, लोगों को पानी से भी फोबिया हो जाता है, लोगों को हाइट से फोबिया होता है, Animal तो जो phobia ये होता है। अभी करंट सिचुएशन दुनिया में क्या है इसको लेके? मैं आपको बताऊं कि अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले ही जो हमने वाक़यात देखे थे, अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर जाएं तो बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हमें नज़र आए। कभी जी गोरे और काले की जंग चलती है, और गोरे और काले की जो जंग चल रही होती है उसमें भी बीच में इस्लाम होता है कि जो काले हैं अगर वो मुसलमान हैं तो उनको सही से आप लोग मारें। उसके बाद कनाडा का जो वाक़या हुआ था वो भी कोई फरामोश नहीं कर सकता कि कनाडा के अंदर जो है वो 4 पाकिस्तानी जो कि पूरी एक फैमिली से थे, उनको किस तरह से एक ट्रक से जो है वो कुचल दिया गया था, और ये भी एक इस्लामोफोबिया की बहुत बड़ी मिसाल थी। लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे, लेकिन आज अगर मैं यूनस इस बात को डिस्कस कर रही हूँ तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिली कि अमेरिका के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर इसके लिए अब आवाज़ उठाने के लिए, यानी कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक तहरीक बनने जा रही है, जो कि अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो महकमा खारजा, तो अमेरिका अच्छा करता है। हाँ, महकमा खारजा की तरफ से जो है वो आज से कंट्रोल करूँ तो मैं आपको बताऊं कि महकमा खारजा की तरफ से जो है वो ये एक बहुत मतलब उनकी तरफ से बहुत अच्छा एक उन्होंने बाकायदा ये इनिशिएटिव लिया है कि आपने अब वो जो है वो अमेरिकी ऐवान के अंदर जो है वो बाकायदा एक ऐसा रुकन रखेंगे जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बाकायदा आवाज़ उठाएगा, जो कि अमेरिका की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए ये डेमोक्रेटिव जो पार्टी है उन्होंने बाकायदा से इस बिल को मंजूर करवाया है, लेकिन जब इस बिल को जो है वो ऐवान में पेश किया गया तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तजाद हुए। यानी कि जो एक तो रिपब्लिक पार्टी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर तजाद किया कि इस्लामोफोबिया का जो तासुर बैनुल अक़वामी सतह पर है वो बिल्कुल ठीक है। ये रिपब्लिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा था कि वो बिल्कुल सही है, और हम क्यों आखिर एक जो सोच चल रही है उसे क्यों तब्दील किया जाए। लेकिन जो डेमोक्रेटिव पार्टी थी उनकी तरफ से ये तासुर था कि नहीं, हमें अब जाकर जो है वो अब हमें कोई तो ऐसा फैसला करना चाहिए जिस पर बहुत बड़ी तब्दीली होनी चाहिए। यानी जो तासुर हम पहले रखते थे कि इस्लामोफोबिया में तमाम मुसलमान जितने भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है वो तमाम दहशतगर्द हैं, तो ये तासुर चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या कहते हैं? सना, मेरा एक ओपिनियन है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मर्सिडीज गाड़ी है, अनम आती कहती है मुझे आपकी गाड़ी चेक करनी है। मैंने उर्शे को बिठाया, मैंने बोला आप इनकी मेरे ड्राइवर हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे बहुत अच्छी ड्राइव करती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आगे गई और इन्होंने गाड़ी ठोक दी, ठीक है, आप मेरे पास आए, यार ये क्या बकवास गाड़ी है, आपने तो गाड़ी ठोक दी, आपकी तो गाड़ी खराब है। मैं आपको बोलूंगा देखिए उर्शिया ड्राइवर थी, वो सही ड्राइवर नहीं थी, ठीक है। सना एक और मर्सिडीज निकाली मैंने सना को बिठाया, मैंने अल्लाह ही मालिक है फिर उसका जी, अल्लाह ही मालिक है फिर उसका। अच्छा मेरी गाड़ी को जरा छोड़ दे 2 मिनट के लिए, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, सना ने आपको राउंड कराया, आपने बोला यार वाह क्या गाड़ी है, मैंने बोला गाड़ी की बात नहीं थी, ड्राइवर की बात थी। तो यहाँ पे क्या मसला है कि जो लोग हैं वो जो नकली मुसलमान बने या फेक जो टेररिस्ट हैं वो गलत ड्राइवर्स हैं। आप उस ड्राइवर्स को देखते हुए गाड़ी को जज नहीं कर सकते। गाड़ी मेरा इस्लाम है, आप उसको जज नहीं कर सकते कि आपकी गाड़ी में मसला है। यहाँ जो लोग हैं, मैं ये अक्सर एग्जाम्पल होती है कि अगर आपने देखना है कि इस्लाम क्या है तो ये आम मुसलमान को ना देखें, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि वो कैसे थे। ही इज द इंस्पिरेशन। उनकी चीजों पर अब जो अमल कर रहा है वो सही मुसलमान है, जो नहीं कर रहा वो सही मुसलमान नहीं है। Exactly. और बहुत सारी चीजें देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो आपका और अल्लाह का मामला है कि आप कैसे हैं। अल्लाह ने ही बोला ना हुकूकुल अल्लाह मैं माफ कर दूंगा, हुकूकुल अबाद माफ नहीं करूंगा। तो हमारे इस्लाम में तो यही है कि अगर आप एक इंसान का कत्ल करते हैं तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो हाउ कैन यू बी सो श्योर, हाउ कैन वी थिंक इवन टू हर्ट समवन। अच्छा यूनुस, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप जाए ना ब्रिटिशर्स की किताब में भी जाए तो वहाँ पर मोस्ट ऑनेस्ट जिन्हें कहा जाता है, अगर गूगल पे भी सर्च करें तो वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ जी हदीस नबवी लिखी होती है। बात वो नहीं है, बात देखिए अच्छे बुरे हर फिके में कह सकते हैं, हर मजहब में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। लेकिन 9/11 के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही इस्लामिक फोबिया के ऊपर बात की गई। इस्लामी जितनी खातून
खातून थी जो इस्लाम से जो हिजाब करती थी उनके साथ बेहुरमती की गई, उनके स्कार्फ उतारे गए, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तब किसी ने ये नहीं कहा कि इनके साथ गलत हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें न्यूजीलैंड में जो हुआ था तो उसको कहा कि साइको है, उसको क्यों नहीं टेररिस्ट का नाम दिया? तो बात ये है कि कहते हैं इनको। तो बात यही है ना कि एक तरफ आप इतना तासुब दिखाते हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं उनका दिमाग का मसला था। तो इसी तरह अगर कुछ लोग दहशतगर्द हैं जो भटके हैं, जिनके ब्रेन वॉश है, तो आप उन्हीं लोगों को टारगेट करें, आप पूरे रिलीजन को नहीं कह सकते। मूवीज देख लें आप, ये लोग मूवीज कैसी बनाते हैं। कायनात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कनेक्ट करूंगी कि वाकई में ज़मीनी खुदा जिसे कहते हैं कि ज़मीन पर ही अपने जो है वो फिरके बनाए हुए अपनी चीज़ों को खुद ही फॉलो करवा रहे हैं। लेट्स सपोज आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं या गांव में चले जाएं, वहाँ के पीर बाबा खुद ही वो कह रहे हैं कि जी आप मेरी बात सुने, आप लोग मेरे अंडर में आते हैं, आप मेरी चीज़ों को सुने। मतलब कबीले बन जाते हैं, मतलब सेपरेट आप जब किसी भी गाँव में भी चले जाएं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो वही बात है कि जैसे कि आपने बताया इस्लामिक फोबिया के बारे में, तो ये वाकई में दिमाग जो है वो बिल्कुल भी उनको स्टडी भी नहीं है इन सब चीज़ों की, बट वो फिर भी बने में और सब चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दूं इन वेरी शॉर्ट टाइम कि इस्लामो मीन्स लाइक इस्लाम एंड फोबिया मीन्स एवरीबडी नो, किसी भी चीज का हो सकता है, गाड़ी तेज गाड़ी चले उसका हो सकता है, हाइट का हो सकता है, पानी का हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इस्लाम को लेके जिनको फोबिया है कि ये अच्छा मजहब नहीं है, इसमें टेररिस्ट है, ये गलत लोगों को सीख देता है, ये गलत राह पे लगाता है, तो ये जो फोबिया है ना, पहले तो आपको अपना ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। और इस्लामोफोबिया लोगों ने इसको आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एक ऐसा सिनेसेंट सब्जेक्ट बना के इस पे ही काम करना शुरू कर दिया कि लोगों के दिमागों में डाल रहे हैं ये चीज इस्लाम के बारे में। और हालांकि आप देखें तो ये वही लोग हैं जो हमारी हॉली बुक कुरान को हमसे ज्यादा वो पढ़ के उसमें से चीजें निकाल रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और उसको अपनी इसमें कन्वर्ट करके इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कि उनकी हॉली बुक में लिखा हुआ है। तो मैं इस्लामोफोबिया के बारे में वैसे तो कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन यही बोलूंगी कि हमारी हॉली बुक जो है माशाल्लाह से कुरान पाक, दिस इज द ओनली बुक जिसको क़यामत तक अल्लाह पाक ने खुद प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन उसके बाद हमारे घर हमारे पास है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़े, लोगों की बातों में ना आए, आप अपनी जिम्मेदारी लें, लोगों का छोड़े, लोगों ने तो वही करना है जो उनको करना है। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बस एक बात बोल दूं कि देखें इस्लामोफोबिया जो ये इन्होंने स्टार्ट किया, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो आवाम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने देखा कि इस्लाम ये क्या, ये टेररिस्ट है, चलो उनको स्टडी करते हैं। जब उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो घोरो जितनी भी कोशिश कर लो, आप मुंह के बली गिरते हैं, हमेशा गिरते हैं और आगे भी गिरते रहेंगे, और फिर हम याजूज माजूज की कौम छोड़ देंगे आपको। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे सेंसेशनल इंसान के बारे में जिसके हमारे मुल्क में नहीं बल्कि हमारे मुल्क से बाहर भी बहुत सारे फैन है, और उस इंसान ने ग्लोबली, नेशनली, वर्ल्ड वाइड बहुत इज्जत कमाई है, और वो नन अदर देन माय वेरी पर्सनल फेवरेट मिस्टर इमरान खान साहब। इमरान खान। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं आज इतना ज्यादा उनको हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, ऐसी क्या बात है कि कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट की उन्होंने, जिसकी वजह से मैं उनकी इतनी तारीफ करूं। तो वो लोग जो एंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, उनके लिए आज मैं जस्ट लाइक यूनस बहुत अच्छी एक न्यूज मैं आपके साथ अपडेट करने वाली हूँ आप लोगों को उनके हवाले से कि पर्सनली आई एम सच अ बिग फैन ऑफ मूवी, आई एम अ मूवी फ्रीक, लेकिन अच्छा कंटेंट हो, तो ये नहीं कि कोई भी दे देंगे तो मैं देख लूंगी। तो इमरान खान साहब पर एक मूवी बन रही है, और वैसे एक पहले भी बन चुकी है, Really? बट वो रिलीज नहीं हुई, आई डोंट नो, कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो गए। अच्छा, ये मूवी जो है जैसे कि हमें पता है 2021 बिल्कुल खत्म, अपना क्या कहते हैं साल इख्तिताम पर है, और हम 2022 में कदम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आई एम होपिंग रियली गुड कि सबका आने वाला साल अच्छा और कम से कम बीमारियां आए और सबको अच्छी हेल्थ मिले और सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उसके साथ साथ वैसे तो ये कहते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा साल नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुनिया के साथ चलना जरूरी है, तो फॉर्मेलिटी हम एक दूसरे को विश कर देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू माय टॉपिक, इमरान खान साहब की जो मूवी 2022 में रिलीज होगी वो कौन लिख रहा है? उनकी जो साबिका बीवी है, जो पहली बीवी थी उनकी, जमायमा खान। तो जमायमा खान ये मूवी बना रही है। अब इस मूवी में स्पेशल चीज क्या है, मतलब अट्रैक्ट क्या करी लोगों को, कि इस मूवी में जमायमा खान ने अपने जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे उनकी लाइफ गुजरी है इमरान खान साहब के साथ,
वो उन्होंने कहा है कि मैं जैसे जैसे जूं मुझे याद आता गया कि मेरे उनके साथ क्या लम्हात थे, कैसा वक्त गुजरा, वो ऊंच नीच जो सारे उनकी जिंदगी के मरहले थे, तो वो सब उन्होंने इस मूवी में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। ये मूवी बन गई है, अभी बन गई है और 2022 में रिलीज होगी। मैंने ऑडिशन देना था, मैं बहुत अच्छा इमरान खान बनता हूँ, और क्या है नौजवानों क्या घबराना नहीं। या यू आर सच अ गुड मिमिक्री आर्टिस्ट। नहीं, आई एम आर्टिस्ट, आई एम नॉट मिमिक्री, ये अलग बात है, मिमिक्री मैं नहीं मानता। ओ नौजवानों, आपने घबराना नहीं है। रियली वेल, रियली अनम निकल मुझे गई फिल्म मेरे हाथ से। लेकिन अनम मुझे ये जानना है कि क्या इस मूवी में ये खुद कोई कैरेक्टर प्ले करेंगी, मतलब जमाइमा का कैरेक्टर ये खुद प्ले करेंगी या किसी और से? जी, मैं इसकी कास्टिंग के बारे में भी आऊंगी थोड़ा सा, लेकिन पहले मूवी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है, अगर आप देखें कि इनकी जो साबिका बीवी थी, एक और भी है ना, मतलब एक और जिन्होंने किताब लिखी थी बड़ी। देखिए डिफरेंस देखें, एक बात कर दूं, डिफरेंस देखें एक्स की। एक होता है कि डिग्निटी वाली एक्स, और एक होती है फारिक एक्स। लेकिन अब ये देखिए कि इमरान खान साहब, मतलब वाह भाई, दोनों बीवियां, एक ने किताब लिख दी, एक अब फिल्म बना रही है। क्या मतलब खैर करे, अब बुशरा बीवी क्या करती है? करना जाए। मैं कहती हूँ आदमी हो तो ऐसा, मतलब कोई ना कोई आपके जाने के बाद भी आप ही की तकदों में लगा हुआ है। तो अच्छा, Being very honest, he is a man, ऐसे कि जो कहता है परफेक्ट, आप कहेंगे परफेक्ट मैन when it comes to look, when it comes to character, and he's so fit. When it's look to speak, जो ऑडियंस से, Graceful. आवाम से बात करते हैं, तो ग्रेसफुल पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा, ना कि दिखने में अच्छे लुक्स पे ही नहीं बल्कि बोलने में भी बहुत अच्छे हैं। और कल ही आप बात कर रही थी कि वो हैंडसम जो अडोरेबल मैन की लिस्ट है उनमें भी उनका नाम आया गया है। तो बहुत सारी लड़कियां उनको पसंद भी करती होंगी, उनको अडोर करती होंगी, उनको एडमायर करती होंगी, और आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां उनसे इंस्पायर होकर बोलती होंगी हमें तो हमारा फ्यूचर हस्बैंड इमरान खान साहब जैसा चाहिए। तो वैसे काफी उनकी जैसे एज बढ़ती जा रही है, ही इज एजिंग ग्रेसफुली, मतलब वो उनमें वो नहीं आ रहा जैसे वो सॉरी टू से अनिल कपूर कहा जाता है, लेकिन वो तो बहुत बुरे लगते हैं मुझे, लेकिन इमरान खान साहब बाकी एजिंग ग्रेसफुली। अनिल कपूर जंगल है। या तो इसको मैं आपको बताती चलूं कि इसमें जो है फ्यूजन दिखाया गया है, इसमें ना कल्चर्स का, जैसे कि जमाइमा का इस पे ये थॉट था कि पहले मैं सोचती थी कि जब अरेंज मैरिजेस होती हैं तो बहुत से नुकसानात होते हैं, कहती नुकसानात तो होते हैं, लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान आई, मैंने देखा लोगों को, तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो मैंने इसमें कल्चर्स को फ्यूजन किया है, मतलब इसमें साउथ इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर है, फिर पाकिस्तानी कल्चर और फिर ब्रिटिश कल्चर है इसमें। इसके साथ साथ जमाइमा कहती हैं कि देखें, इंसान को किसी के साथ अगर उसकी नहीं बन रही है तो छोड़ देने के बाद अगर किसी को कोई अच्छा तोहफा देना है तो आप उसके बारे में अगर अच्छे रिमार्क्स दो ना, तो वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो इसी तरह अगर आप कंपेयर करें तो रेहान में उन्होंने तो बड़े गंदे, कभी आप उनकी बुक पढ़े, बुक ना भी पढ़े तो इंटरनेट पर जाकर उनके निज्जिल ज़बात की लिस्ट उठाते हैं, इतने नाजेबा, इतने बुरे, अल्लाह माफ करे, मतलब आपको नहीं कहना चाहिए, टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उनके बुक पे। आपको ना इंसान की सोच पता चलती है कि लोग कितना हद तक गिर सकते हैं। हमें पता है, इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। एक ने इतना जो है इज्जत का मुजाहिरा किया, मैं जमाइमा खान साहिबा की बात कर रही हूँ, और जो दूसरी हैं उन्होंने इस तरीके से नाजेबा हरकत का मुजाहिरा किया और इस तरीके से निजी पर्सन जो कि दुनिया के सामने लाने की या बोलने की जरूरत नहीं थी, इट वाज अननेसेसरी, या एक्स जमाइमा। तो आपने जो क्वेश्चन किया था, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि उसकी कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताती चलो। मेरे को चांस चाहिए। अब तो हो चुका, यू आर लेट, बट आपको ये दूसरी जब उसका सीक्वल बनेगा आप उसमें जरूर कोशिश, नवाज शरीफ की बनेगी तो आपको चांस मिलेगा। और आप मरीम नवाज का कैरेक्टर कीजिएगा। ओके, इस मूवी का जो नाम है वो काफी दिलचस्प है, और उसका नाम है व्हाट लव हैज टू डू विद इट। प्यार का इससे क्या लेना देना। तो ये जो मूवी है ये भी जनवरी 2022 में रिलीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो आपने क्वेश्चन किया था, जो कि बड़ा अहम सवाल है कि जमाइमा का किरदार कौन अदा कर रही है, तो हमारी पाकिस्तान की बड़ी मारूफ अदाकार है, उन्होंने ये सारी स्टोरी लिखी है इस मूवी की, जमाइमा ने, पर वो अपना जो कैरेक्टर है वो किससे प्ले करवा रही है, सज्जल अली से। सज्जल अली के लिए एक तालियां बनती हैं। वैसे अनम सज्जल का तो माशाल्लाह से अभी उनको बेस्ट एक्टर्स में भी नॉमिनेटेड किया गया, दुनिया भर के एक्टर्स में से। वो अपना लोहा मनवा रही है, लोगों ने बार बार कास्ट करे, इतनी अच्छी एक्टिंग करी, उनके एक्टिंग स्किल्स नो डाउट वाकई बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ उसमें इंग्लिश, क्योंकि मैंने बोला इसमें 4 कल्चर्स का फ्यूजन दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना कल्चर भी दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान में आके रही थी और उन्होंने इमरान खान साहब से लेके पाकिस्तानी कल्चर भी दिखाया। तो इसमें इंग्लिश एक्टर है, इसमें दूसरी उनका नाम है लिली जेम्स, अगर किसी को याद हो तो डार्केस्ट आर इनकी बड़ी फेमस मूवी थी,
तो लिली जेम्स इसमें किरदार अदा कर रही हैं, और इसके अलावा इंडियन साउथ इंडियन कल्चर जो मैंने कहा था वहां से है शबाना आजमी। शबाना Legend. एग्जैक्टली, मैं पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि वो जावेद अख्तर साहब की बेगम है। खैर उनका इसलिए फैन है। इनका इंट्रोडक्शन करते ही ये नहीं है उनका इंट्रोडक्शन, बल्कि जावेद का ये होता होगा कि आप शबाना आजमी के शौहर हैं। Oh my God, the war of genders. नहीं जेंडर वॉर नहीं। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर फिल्म है तो रियाम खान का तो जिक्र यहाँ भी होगा। उनका कौन प्ले? ये हमने सेंसर कर दिए, ये जो था पूरा ट्रैक जो था ना हमने सेंसर कर दिया। नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब पता है क्या कि लोगों का, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्हें क्या दिलचस्पी कि रेहान खान साहब के कैसे दिन गुजरे या कैसी शादी गुजरी है, तो उन्होंने इस मूवी का जो असल एसेंस रखे दैट इज रोम कॉम। रोमांटिक से रोम निकाला गया, कॉमेडी से कॉम, तो रोम कॉम मींस रोमांटिक बेस्ड कॉमेडी जो होती है, ताकि देखने वालों का इसमें इंटरेस्ट रहे और वो देखें। और आप इतने क्यों सरप्राइज एक्सप्रेशन? यूनिस, एक सेकंड, यूनिस वेट करें, मुझे क्यों नहीं मूवी में लिया, मुझे क्यों निकाला? देखिए, मुझे लिया ही नहीं तो निकालेंगे क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान पे अगर फिल्म बन रही है तो मैं अगर फिल्म देखूं इमरान खान की तो मैं स्पोर्ट्स लाइफ देखूं कि उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने हाउ इलेक्शन जीते, तो वो मेरे ख्याल से क्रेन से गिर भी गए थे एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन 2013 इलेक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ऐसी चीजें देखने का, मैं रोम कॉम क्यों देखूंगा इमरान खान की? नहीं, बट रोम कॉम इज अ पार्ट, ये नहीं कि पूरी मूवी में जो है रोमांस It's a motivational movie है जी, काइंड ऑफ। उसकी देखिए बेसिकली ये किसने लिखी है? जुमायमा ने लिखी है, तो वो ज्यादा इसमें जो चीजें हैं या थॉट्स हैं वो जुमायमा ने अपने शेयर किए और अपने एक्सपीरियंस उनके इमरान खान साहब के साथ कैसे वो शेयर किए। तो इसमें पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने कल्चर्स को इन्होंने बड़ा खूबसूरती से पेश किया, तो कल्चर्स के बारे में जो इन्होंने खूबसूरती कल्चर्स का फ्यूजन दिखाने की कोशिश की, उसमें से जो हमारे पाकिस्तान से मैं आपको बता दूं, शाहिद लतीफ है इसमें। हॉलीवुड की एक सीरीज है स्टार ट्रेक, अगर किसी ने देखी हो, बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, तो इसमें पाकिस्तान से ये हमारे शाहिद लतीफ सर है। और ऑस्कर विनिंग एक लड़की है एमा थॉम्सन, ब्यूटी एंड द बीस्ट में थी ये, और बड़ा इनका अहम किरदार था। आपकी बड़ी मुझे पसंदीदा लग रही है, जैसे आप कौन पसंद नहीं करते। और फाइनली बता दूं, अपने टॉपिक को खत्म करते कि डायरेक्शन सबसे, किसी भी भले वो मूवी हो, टेलीफिल्म हो, ड्रामा, बड़े अहम चीज होती है कि डायरेक्ट उसे कौन करे। तो डायरेक्ट उसे इंडिया से शेखर गुप्ता साहब इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, और नाम मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब ये मूवी बड़ी दिलचस्प होगी, इसमें क्या क्या इमरान खान साहब के ऐसे पहलू जो किसी को भी नहीं पता वो सामने आएंगे, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं तो बहुत क्यूरियसली वेट कर रही हूँ इस मूवी का कि कब आएगी और सिनेमाज में रिलीज होगी बड़े पर्दे पर। अनम ब्रेक का टाइम हो गया। What love has to do with it, but love has to do with everything. Yes. ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद एंटरटेनर जो आपको एंटरटेन करेगा, मुझे एंटरटेन करेगा, सबको एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। नाज़रीन खुशामदीद, आज खास मेहमान मैं गरीबों का ये जॉन विक वकार जका नाम है। तुझसे तो तंग हर पाकिस्तानी शहरी है, तुझसे ज़्यादा टैलेंटेड तो ये साल अपना शहरी है। मैं आलिम, मैं गैंगस्टर, मैं गेम शो होस्ट करता रोज़, मैं सबको आमिर मेरा है मेरा नाम। आजा कभी शो पे खिलाऊं तुझको आम, तेरे शोज करते यूथ को बर्बाद। while I'm chilling with my homies the real आलिम स्क्वाड, 100 साल लगा ले मेरा ना होगा मैच, कोविड से गंदा है तेरा लिविंग ऑन दी एज। वाह वाह वाह। अबे चुप, मुंह बंद कर, ऑफ कर दूं तेरा सीन। पहले था तू होस्ट, अब है तू सिर्फ एक मीम करता है तू सबको बेइज्जत। तू बात में आ कभी हवेली पे दिखाऊं तुझे गालिब में। मैं यूथ आइकन, मैं फेमस नौजवानों में, तू बस आकर टीवी पर बजता सबके कानों में। चीप मेरे शोज पर रहती सबकी हाइप है, तूने तो हो नचवाकर सबको दी सिर्फ बाइक है। रेटिंग के गेम है, चाहे चैंपियंस है इनाम घर, बन गए पॉलिटिशियन तू कुछ तो जाकर काम कर। वाह वाह। तेरे चेहरे के पीछे नाजुक सूरत हाल है, तू यूथ आइकन थोड़ी तो कर ले शेम। कैरी के रोज से सिर्फ मिली है तुझको फेम, मुझसे न कर तू पंगा, आई एम द ओजी ऑफ दिस गेम। था तू टीन एज में, तब से कर रहा हूँ मैं फेम। मैं करता एंटरटेन, मेरे ह्यूमर लाजवाब, मुझ तक पहुँचने का देखता है तू ख्वाब। तुझे इतने साल बाद भी ना मिली है लाइमलाइट, फेमस होने के लिए तुझसे करनी पड़ी है फाइट। फिर भी माना तू है बहुत ढीठ, तेरे चैंपियंस लगते हैं किड्स ऑफ स्पेशल लीड्स। रहता क्यों है गुस्से में, बता तेरा रोला क्या है। रहता तू है गुस्से में, बता तेरा रोला क्या है। प्लीज़ अब मुझको बोलिए बॉस, मैंने आपको बोला क्या है तुझ जैसी फेम तो चाहिए भी किसी को नहीं। ताहिर शाह से ज़्यादा मिलती तुझको अब हेट है। ओके। तेरा ह्यूमर क्या, तू तो खुद ही एक जोक है। टी पापा करने का तुझको शौक है। मुल्क को क्या इंट्रोड्यूस मैंने ब्लॉकचेन से, तू शायद खुद ही चला गया अपनी प्लेन से। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ मैं रात में स्नैपचैट पे,
तू आकर नेक बनता है सिर्फ रमजानों के अखबार में। तू कभी आकर देख मेरा सोशल वर्क, पता लग जाएगा कि हम दोनों में है कितना फर्क। करते हैं हम तुझ जैसों को सिर्फ रोज, अब तू ये बोलेगा काश आप मेरे वालिद होते बॉस। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, वाह, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं। वेलकम बैक। मेरे पास नहीं है 10 का खुला, प्लीज वेलकम अब्दुल्ला। आपके लिए एक शेर भी लिख रहा हूँ, वो मैं एंड में बोलूँ। आपके लिए एक शेर लिखा, लोग लड़कियों के लिखते हैं, मैं लड़कों के लिए लिखता हूँ। क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे ये किस लाइन में चल रहे हो आप? लड़कियों के लिए मैं लिख रहे उसी हो? लाइन में चल रहा हूँ जिस लाइन में आप चल के आए हैं। अच्छा, नॉटी हो रहे हो? अच्छा अब्दुल्ला, क्या था ये? क्यों था ये? किस क्यों था ये? मेरे अंदर की एक पहले आग सवाल सुनते हैं बेटा, जल्दबाजी नहीं करते, पूरा सवाल सुनते हैं। नाराज क्यों रहे? मुझे बताओ कि मेरे दिल की आवाज में बाहर तक आ रही है। बोलिए। अच्छा, He's excited. जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आप दुआ करो बस, ठीक है? अब मुझे ये बताएं, दोनों साथ भाई ऐसे चलते हैं। क्या चलेंगे? ICU। आईसीयू, ठीक है, मैं आपको पहुंचा के आऊंगा आईसीयू। क्या आप पता? मुझे आजा बेटा। मेरी बहन का ना बुलाया मैं। अच्छा। अरे बदले लूंगा। ये रोस्ट क्यों किया? क्या है, क्या थॉट है, क्यों सबको रोस्ट कर ये रहे हो? असल में ना मेरे अंदर ना एक आग है जो मैं ना 8 क्लास से रैप लिख रहा हूँ। मैं जब रैप लिखता था कोई छाप देता था, मैं आर्टिस्टों को रैप बेचता था, वो अपना लगा के अब मैं जो मेरे जॉनरा के लोग होंगे मैं उन्हीं को रैप भेजूंगा ना कि जानी ये रैप कैसा है। मैंने एक इतने बड़े आर्टिस्ट को रैप भेजा, उसने फौरन छाप दिया, फिर भेजा, फिर छाप दिया। मतलब एक ढीठ बंदा 2 साल से मेरे रैप छाप रहा है। अब आज उसकी हाइप इतनी है कि वो एक काला शरबत बेच रहा है। आप नाम लीजिए, मैं कैमरा। नाम लूं, ऐसा ना हो ना कल को मेरे घर पे आके मुझे पिस्टल लोड करके कोई तो मार आप दे। ये कह रहे हैं कंटेंट तो आपका ही है ना। प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ अभी फिलहाल तो नहीं है, पर मैं निकाल फिलहाल तो नहीं है, प्रूफ निकाल अभी फिलहाल अभी नहीं है, पर मैं फिलहाल निकाल अच्छा, दूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप घर में भी बात करते हैं तो फैमिली को समझ आ जाती है कि आप क्या कह रहे हैं? मेरी पहले शुरू में पता क्या होता था, मैंने एक MP3 लिया, मैं छोटा सा था, मैंने एक और सॉफ्टवेयर इससे भी छोटे थे? मैं इससे भी छोटा, मैं अच्छा। इतना सा था। अच्छा। मैं MP3 लिया, मैंने गाना गाया था उस वक्त, अभी बड़ा फेमस चला वो, बड़ा यूथ के लिए मोटिवेशन है। कौन सा? अभी मैं बाद में बता दूंगा। जी 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 प्लीज। सही है। मैं नहीं चाहता, वो भी हमारे मुल्क के एक यूथ ही है ना, उसको उनको देख उनका गाना सुन के भी तो कम से कम लोग मोटिवेट ही होते होंगे। अच्छा सुनता रहो। अब्दुल्ला, आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल थोड़ा सा सीरियस है, सीरियस इन सेंस क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये यहाँ सब पर मुंह बनाओ सीरियस। मैं तो नहीं क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपने यूथ को भी रिप्रेजेंट किया है अपने रैप में, तो यूथ के लिए ही सवाल है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं लिख लिख के भेजता हूँ, 2 साल से वो छाप रहे हैं, तो मतलब कंटेंट आपका है, दिमाग आपका है और छाप कोई और और मजे है। की बात बताऊं, जब मेरा पहला जो मेरे दिल के करीब रैप था वो पेंडेमिक पर रैप था, समझ जाऊंगा आप सब, उसमें बहुत गालियां थी। उसमें क्या हुआ, मुझे तो लड़के, समझेंगे। मेरा सवाल ही यही मैं था आपको आपसे। बता दूं, अच्छा अच्छा। मैं लेकर गया, मैं लड़कों को बताया, मैं बोला तुम लोग के दोस्त हैं, तुम लोग के जरिए मैंने रैप बेचे। वो मुझे एक पार्क लेकर गया, मुझे 4 लड़कों ने कूटा, लिटरली मुझे 4 लड़कों ने कूटा, और उसके बाद मुझे घर छोड़ने गया। मतलब फिर घर छोड़ने की चलो, घर तो छोड़ा। चले पॉजिटिविटी साइड देखे ना, पॉजिटिव साइड। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने रैप, मतलब आपने एक बात की कि मैंने रैप लिखा और आपने नाम बोले कि इतने सारे, और आपने अपने रैप में बहुत लोगों को जो ऑलरेडी बिग नेम है उनको रोस्ट किया। फॉर एग्जांपल आप बहुत हिट हो जाते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आप हिट होंगे क्योंकि आप वेरी टैलेंटेड, तो आप उन्हीं के शो में जा रहे हो, रैप कर रहे हैं, तो देन लेट मी कंप्लीट अब्दुल्ला, तो देन आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए मैं ना जब बंदा रैप लिखता है ना तो उसके अंदर ना कोई खुन्नस नहीं होती कि इस बंदे के खिलाफ लिख रहा है या इस बंदे से वो हेट करता है। वकार जका के मेरा खुद बड़ा पर्सनल फेवरेट रहा है, ब्लॉकचेन का मुझे उसके बाद मैं उसके ग्रुप में तक हूँ, मुझे उससे ही पता चला। आमिर लाका साहब जो, मुझे उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा था कि ये मेरे आइडल से, एक दिन मैं इनका अपने रैप में नाम लूंगा। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। यानी कि उन्हीं को रोस्ट जिन्होंने मुझे किया, आगे लोगों ने मुझे किया, तो मैंने भी आगे लोगों को किया। तो ये लेकिन चलो अच्छा, आज जो है मजे की बात ये है कि आज एटलीस्ट ये कुर्सियों की बातें नहीं कर रहे, ये रोस्ट की बात चल रही है। ये लेकिन पॉजिटिविटी मुझे आपके अंदर ये लगी कि चले आपने बड़े प्यार से जो हकीकी माशरे का रुख नजर आ रहा है सबको, आपने वही दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही होती है लेकिन बोलता कोई नहीं है। अब आपने दिखा दिया, वो चीज अच्छी है, लेकिन ये बताया कि आप आज बिल्कुल देसी बनकर आए हैं। मैं सच बताऊं आपको, मैंने आज सोचा था मैं शेख रशीद पे रैप बना गया, मैं उनके खिलाफ नहीं, तो क्यों नहीं बनाया आपने? मैंने बना चुका था, फिर अम्मी ने बोला कोई मैं गाने ही नहीं देगा कोई।
अरे क्या नहीं करने देंगे? गाने नहीं देंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं गाने देते हम? हाँ, बात वैसे ही। अगर अच्छा है उनके खिलाफ नहीं है तो आप रेडी टू मतलब आप करें। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता तो ये वकार जक्का का नाम हमने अलाउ किया, आमिर लियाकत का किया, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सेलिब्रिटीज की। लेकिन अगर आप उल्टी अब्दुल्ला- बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन अब्दुल्ला बाल लड़के मेरे साथ ये वही लड़के जो छोड़ के आए थे घर। वो लड़के नहीं। लेकिन अब्दुल्ला आज आपकी बस टोपी नहीं है, सिंधी टोपी अजरक वारा जीएम, तो ये जो है ना, आज आप वैसे भी इतने क्यूट बिलावल की तरह, तो ऐसा ना हो ये शेख रशीद पर आप करते तो उन्हें फिर बिलावल वाली मोहब्बत आप पर आ जाती, फिर क्या करते आप? नहीं मैं ऐसा नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मतलब इस तरह अग्रेशन में लिखते हैं या अच्छा भी लिखते हैं? कोई अच्छा लगता तो हो मतलब ये उसके अच्छा लिए- नहीं था। नहीं ये मतलब एक तरह से अपने एक भड़ास निकाल रहे हैं, वो दिख रहा था मुझे इनके अल्फाज में। तो लिटरली हर आप तरह का यकीन माने, आप लोग को यकीन नहीं आएगा, एक हमारे मेस थी। मिस थी। मिस टीचर। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा गलत। क्रश थी। नहीं क्रश नहीं थी, उनको होगा मुझे भाई तो नहीं। डंडा ले आओ, उनको होगा, मुझे थोड़ा तो सा होगा। डंडा ले आओ। केमिस्ट्री की टीचर थी हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा, शादी हो चुकी है उनकी। वो बैठी हुई है अपने शौहर के साथ अभी। ठीक है। तो ना हमारा जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था ना, तो ना मैंने हर क्लास अटेंड की, मतलब मेरी छुट्टियाँ ही नहीं होती। अब वो परेशान कि अब इसके मुंह से मैं गाना कैसे सुनूं, क्योंकि मशहूर था स्कूल में कि मैं रैपर हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बोला लैब में आओ तुम। मैं लैब में गया, हमारा प्रैक्टिकल लैब चल रहा 9 का पहला प्रैक्टिकल। हम सब पैनिक हुए थे कि यार क्या होगा। अच्छा मैंने अपनी मेहनत से किया, मैंने बोला कौन सा प्रैक्टिकल याद है, मतलब मिस पहला याद है, उसने बोला कर दो, मैंने कर दिया। मिस मैं बोलूँ इतना सॉफ्ट कैसे हुई, इतना मतलब एग्रेशन जो होता है कि पूछ के आपसे दे रही हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरे पास लैब कोड नहीं, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी, बाकी सबको जल्दी कर रही हैं। फिर उसके बाद जब मैं गया ना, मुझे चेक कराने कॉपी, मतलब मैं सीधे कॉपी चेक कर, मैंने ऐसे ना भरम मारने को बोला, मतलब मैं जो सवाल पूछना आप करें। मुझसे बोला बेटा तुमसे वाइवा तो मैं ऐसा करूँगी तो तुमने सवाल सुने नहीं। बोला बेटा केमिस्ट्री का जो वर्ड है, ये जो वर्ड कहाँ से आया। मैं तो हो गया, मतलब इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा। तो उन्होंने बोला बेटा एक बात सुनो, मैंने सुना तुम रैपर हो। बोला हाँ। बोला मेरे ऊपर एक रैप आगे सुनो। है बोला मिस क्या हो गया। मैं बोली आगे सुना वरना नंबर काट दूंगी। मैं ठीक है मैं काट डाल देता हूँ, आप पहले मुझे पूरे नंबर दो। उन्होंने मुझे पूरे नंबर दिया। बोला अब गाओ, अगर तुमने अब नहीं गाया मैं नंबर काट दूंगा, तुम्हारी कॉपी फाड़ दूँ। फिर कॉपी फट गई होगी। कॉपी नहीं फाड़ी, मैंने पूरा रैप गा के सुनाया। उसके बाद में जब लैब से बाहर आया ना, मैं चौड़े में बोला आज तो देख भाई मेरा लड़का भाई। बड़ा ताली होनी कॉन्फिडेंट। चाहिए उस मिस के लिए, इसके लिए नहीं। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। अब्दुल्ला थैंक यू सो मच। लेकिन शेर Roses are red, violets are blue. Roses are red, violets are blue. Don't बहस विद यूनिस। एक के फ्लो में और एक के टॉन्ट्स में भेजेगा। वाह 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 वाह। मैं अर्ज किया है कि लोग कहते हैं वक्त बढ़ जाएगा, लोग कहते हैं वक्त बढ़ जाएगा, थोड़ी देर और रुका थप्पड़ पड़ जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हमारे पास एक छोटा मोटा सा पटाखा जो है वो एंटरटेनर था, हम सबको एंटरटेन किया। आई होप कि आप लोगों को भी एंटरटेन किया होगा। और मैं भी अपनी गुड न्यूज़ के साथ आई हूँ। और उससे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे कि अनम हमेशा, जैसे कि सना भी, कायनात भी, यूनुस भी, हम लोग आपको सब बताते हैं कि यूट्यूब पे आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर सकते हैं और नीचे स्क्रीन पे आप लोगों के पास एक नंबर भी आ रहा होगा, आप प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो इसी तरह आप अपनी वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं और हम आप लोगों को देखना चाहते हैं और आप लोगों को गिफ्ट भी भेजना चाहते हैं। यस और गिफ्ट से मुझे याद आया कि हम लोग रोज जो हैं वो आप लोगों के वॉइस मैसेजेस चलाते हैं। आप लोग वीडियोस, जैसे कि कायनात ने बताया कि हम लोग वीडियोस भी चलाएंगे। अगर आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस और वॉइस मैसेजेस जैसे कि आप लोग भेजते भी हैं, और आज भी हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया है, तो प्लीज वॉइस मैसेज प्ले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। और अनम, कोइंसिडेंस ये है कि आपका भी नाम अनम है और मेरा भी नाम अनम है, हम दोनों ही हम नाम हैं। अनम, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओवरऑल सभी बहुत प्यारे हैं, आपकी टीम के तमाम ही लोग बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त जो है वो गपशप शो एक आवाम के लिए बेहतरीन कंटेंट है। और टीवी पर जो आवाम इस कंटेंट को देख रही है, मैं उन तमाम को यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है गपशप। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को बस मैं ये बताना चाहती हूँ टॉपिक के हवाले से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोग चूज़ करते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं
जो आपका शो देख रही हैं। देखिए, पेंडेमिक के बाद बहुत सी चीज़ें हुई जिससे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। इकॉनमी जो हमारी डाउन हुई, मर्द हजरात जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, सरवाइव किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ई कॉमर्स बहुत ही अच्छे लेवल पर आ चुका है कि घर बैठी ख़वातीन किसी शोबे से मुंसलिक या किस हवाले से जो है वो अर्न कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, घर बैठे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। इस टॉपिक पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी डिस्कशन करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, और साथ ही साथ हमारी वो ख़वातीन जो घर बैठे अर्न करना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू सो मच। काश आपका नाम यूनुस होता। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वेरी क्विकली इसका मैं थोड़ा सा आपको जवाब भी देना चाहूँ कि आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के अंदर बहुत सारे ऐसे पेजेस मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें आप ऐड हो सकते हैं। जैसे मुझे पता है पर्सनली, मैं खुद भी जो है वो उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। अगर आप भी बनना चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जॉइन हैंड के नाम से बहुत एक अच्छा ख़ास तौर पर फीमेल्स का एक ग्रुप है, और वो वहाँ पर जो है तमाम तर फीमेल वहाँ पर ऐड है। अगर आप कोई भी मतलब काम करना चाहते हैं, यानी कि आप घर में अगर कुकिंग कर रहे हैं, आप छोटे पैमाने पर अगर डिज़ाइनर हैं, कपड़े सी रहे हैं, कुछ भी है, तो आप वहाँ पर जो है उनसे बिल्कुल आप रब्ता करके उनका मेंबर बन सकते हैं, और आप अपनी जो भी चीज़ें आप घर में करते हैं उन्हें आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट शो में बिल्कुल हम लोग सारे एक्सप्लेन करेंगे, और पूरा खवातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू अर्न व्हेन यू सिटिंग एट होम। एंड थैंक यू सो मच अनम, स्पेशली मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा नाम लेके, वैसे तो आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो उनसियत एक अलग से मुझे फील हुई उनकी आवाज़ से, तो थैंक यू सो मच अनम। और इसी तरीके से हम सब आपको दिन ब दिन इंस्पायर करते रहेंगे हमारे बातों से, हमारे शो से, हमारे कंटेंट से। सो कीप वाचिंग अस। और यही कहना चाहूँगी साथ साथ कि जितने भी लोगों ने अभी तक ऑडियोज भेजे हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग हमारी उस एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन गए और हमारी मेहनत को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और हमें बल्कि और मोटिवेट करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी आवाम जो है वो बहुत सेंसिबल है, और वो इस तरह की ऑडियोज़ भेज के हमें और मोटिवेट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वाकई में कायनात, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास ऐसे वॉइस मैसेजेस आते हैं और हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हमें फील आता है कि वाकई में हम अच्छा काम करें और मज़ीद अच्छा काम करते रहेंगे। सो मैं अपनी गुड न्यूज़ की तरफ आती हूँ। आप लोगों को पता है कि आम सबको बहुत पसंद होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि फलों का बादशाह है। अगर वो फलों का बादशाह आपको सर्दियों में भी अवेलेबल हो जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? कैसे? फैंटास्टिक। मतलब लाइक आप घर में बैठे हैं और आप सर्दी में मैंगो खाने की अगर आपको मतलब फैसिलिटीज मिल जाए, फ्रेश मैंगो वैसे तो मिलता है, वो फ्रीज करके कुछ इस तरह से जूसेस वगैरह, लेकिन मगर नहीं, अब वो नेचुरली जो है वो बनेगा, तो वो अगर मैं यही बताने वाली, बट आप लोग अपना भी तो बताएं कि आप लोगों को कैसा लगेगा कि अगर आप लोग दिसंबर में बैठे हुए हैं और आप जो है मैंगोस खा रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा पता है उर्शिया कि मैं एक बार रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ पर जो है वो लिखा होता है आपको तमाम चीज़ें मेन्यू की मिलेंगी, सब चीज़ें मिलेंगी। मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर लिखा था मैंगो शेक, और मैं सर्दियों में गई थी, मैंने कहा मैंगो शेक लेकर आए, मगर मैम मैंगो शेक कहाँ सर्दियों में? मैंने कहा तो लिखा क्यों हुआ है? तो ये बताएं कि क्या अब हकीकत में ऐसा होगा कि सर्दियों में आप मैंगो शेक पिएंगे? बट अब ये मुमकिन है कि अब आप लोग मैंगोस खा सकते हैं। मुल्तान में नूर अब्बास है, उन्होंने अपने खेत में ये सारी चीज़ें बनाई हैं, बल्कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें काफ़ी सक्सेस भी उन्होंने हासिल की है। और जितने भी उनके करीब के जो गांव हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने कांटेक्ट भी किया है कि प्लीज़ आप हमें भी बताएं ये क्या माजरा है, और हमें भी भिजवाएं कि कैसे वाकई में असली आम है। तो उन्होंने भिजवाया, उन्होंने कहा कि वाकई में हमें भी ये ट्रिक बताएं ये कैसे हो रहा है, मतलब सर्दियों में आम। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पूरे पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें फैलानी है, और ये इंशाल्लाह आप कराची में भी आम बैठ के खा रहे हो। नूर अब्बास नूर अब्बास है मुल्तान से। उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये आम जो ये है कैसे बनाया आपने सर्दियों में? उन्होंने चीख चीख के स्कीम बता दी सबको। वो इसीलिए अभी कुछ नहीं बता रहे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मैं उन्होंने कहा है मैं अपने खेत में ही उगाऊंगा, और ये सब चीजें करने के बाद मैं वो करूंगा। नहीं करना भी नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ये आपके आइडियाज चोरी होते हैं। हाँ, अपने आइडियाज जो आपके क्रिएटिव स्किल्स हैं अपने पास ही रखें। आम सर्दी में पूरी दुनिया होगी। अब मुझे नहीं पता है कि आम किस क्वालिटी का है। और दूसरी चीज ये कि इंसान आम खाए गुठलियां नहीं गिने, तो वो आप उनकी स्कीम पूछने क्यों जा रहे हैं?
नहीं, गुठलियां गिनेंगे तभी तो पता चलेगा ना हमने मजीद आम ज्यादा आम कैसे खाने उगाने हैं। हैं। लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, Yeah. इसके पीछे ऐसा क्या फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा राज करोड़ों है? में लेकिन आपको पता है वो रेट भी हो जाएगा, जो चिलगोजे का रेट है ना, वो सर्दियों में आम का रेट भी हो जाएगा। बट ऑर्गेनिकली सर्दियों में भी आम मिलेंगे। सर्दी क्या, सर्दी गर्मी खिजा बहार और कराची के मौसम को मिला के ये 5 मौसम में अगर हमें आम मिलेंगे तो क्या खुशनसीबी, हमारे तो भाग ही जाग गए। आमिर लियाकत की तो मतलब बिल्कुल है, वो तो बस उनके लिए तो बड़ा औसम मोमेंट है ये। मुझे लगता है जितने भी लोग अभी सुन रहे होंगे, खासतौर पे आम मैंगो लवर जो हैं उन्हें खाने जिन्हें बहुत पसंद होगा, कि वो लोग ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि किस तरह, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ फैलाना चाहता हूँ, ये बिजनेस फैलाना चाहता हूँ, तो आई थिंक कुछ सही ही होगा तरीका या फॉर्मूला। ऑल द बेस्ट नूर अब्बास साहब। और कायनात, दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी आसपास के गांव हैं उन्होंने कहा है कि हमें ये स्कीम बताएं, जैसे कि आप कहते हैं चीख चीख के स्कीम बता दें आप हमें। मतलब वही बात है कि आप अपना अगर कुछ काम कर रहे हैं बट लोगों को भी स्प्रेड करना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ये आप आपकी अच्छे वैल्यू तरीके गिर से, जाएगी फिर अगर आपने बता दिया तो। नहीं वैल्यू की बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको कब्र में तो लेकर जाना नहीं है, जो भी आपके पास हुनर है तो या उससे जो पहले कब्र में मनी तो लेकर जानी है ना, तभी तो कब्र में कभी भी मनी नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ आप ही आप जाएंगे। लोगों ने ही न्यूज की थी कि वो पता नहीं जापान में कहाँ पे कब्रिस्तान है जहाँ पे अंदर एसी चल रहा है, जी। ये कब्र में लेके जा रहे हैं, अभी भी चेंज हो गया। तो मुझे लगता है कि आम सबको पसंद है। आम में सब, जैसे वो कहते हैं ना फलों का बादशाह, शेर जो होता है जानवरों का होता है, ऐसे आम फलों का है। तो ये देखना अभी निहायत ही दिलचस्प होगा कि वो आने वाले जो आम है, जो भी काम चल रहे हैं। अनम, इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, फिर आप प्लीज ब्रेक पे चले जाइएगा। आपको पता है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद आम अवेलेबल नहीं होते, नहीं, मतलब नहीं, ओवरऑल ये गलत है। जब बारिश हो जाता है तो पानी आ जाता है। अच्छा, प्लीज अनम आप ब्रेक ले लें। जी इसी इंटरेस्टिंग इनकी नोक झोंक के साथ हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत मजेदार टॉपिक बाकी है जो आप सबको बहुत ज्यादा इम्प्रेस क्यों करेगा, हैरान कर देगा। हाँ, हैरान कर परेशान कर देगा। परेशान कर देगा। मिलते हैं एक परेशानी वाले। शुड बी अ स्क्रिप्ट राइटर। यस, आई एम अ राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, आई एम अ रॉक स्टार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आपको इंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देते हैं और कभी कभी शॉक कर देते हैं, कभी कभी बताते हैं कि आम जो है आम खास हो गया, मतलब 12 महीने आम जो है हमें दस्तयाब होगा। और इसी तरह आज हमारे साथ एक छोटे इंटरटेनर थे जिन्होंने मुझे भी शॉक किया, हम सबको शॉक किया। अच्छा, आप लोग प्लीज़ ये भी बता सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन पर, क्योंकि हम सब आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं, हमें आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएं कि कौन क्या कंटेंट है, किसका कंटेंट आपको अच्छा लगा है, मतलब जो इंटरटेनर भी हमारे पास आते हैं हम दोबारा उन्हें बुलाएंगे और अच्छे से कंटेंट भी दे सकते हैं, खुद चाहे उनकी मर्जी जो भी चाहे वो करें, लेकिन आप लोगों की राय पर भी हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज आज मैं बात करूंगी इंडिया बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, क्योंकि पाकिस्तान में जो है काफी सालों से, इवन मैं अपनी बात करूं तो बचपन से मैं भी बॉलीवुड मूवीज की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, एक्ट्रेसेस की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, एक्टर्स की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मंशियात, मनी लॉन्ड्रिंग, काफी ऐसी चीजें हैं, अगर आप देखें तो हम सब की एक फेवरेट है। कहीं ना कहीं देखिए, इंसानियत हम सब में जिंदा है, बॉर्डर हम कहते हैं एक्टर की कोई सरहद नहीं होती, ये हमने बारहा अपने इस शो में कहा है, एक मैसेज दिया है। तो इसी तरह जो मैं आज बात करूं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो सब शॉक हुए थे और सब ने उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख भी मनाया था, आवाज भी उठाई थी, कैसे कैसे। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पे काफी ऐसे बड़े नाम थे जिन्हें हम सब जानते थे और कहीं ना कहीं एक गुड बुक में थे कि वाह व्हाट अ बिग हीरो, स्टार और यू नो प्रोड्यूसर, लेकिन उनके भी नाम शामिल हुए, उनसे भी तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन हुई और बताया गया कि भाई मंशियात में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। काइंड ऑफ बॉलीवुड में एक तरह से लॉबी सिस्टम कह लें, गैंग सिस्टम कह लें, बट अब जो हुआ है वो इतना शॉकिंग है क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस जो है वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अच्छी लगती होगी, अगर यहाँ पर नहीं भी सब अपनी राय रखते हैं तो ऑडियंस में देखने वाले यकीनन बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को भी, क्योंकि लोग उनको फैशन उस वे में भी फॉलो करते हैं, उनकी डांस या एग्जैक्टली फैशन आइकॉन के हिसाब से देखते हैं और डांस वगैरह सारी चीज़ें। बट एनीवेज, तो क्योंकि बॉलीवुड का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रवाज है, देखी जाती है मूवीज़, हीरोइंस को फॉलो किया जाता है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, तो जैकलिन फर्नांडिस को इस टाइम हिरासत में है, हिरासत में लिया गया है। अब मैं बताती हूँ कि मुकदमा क्या है, कि किस वजह से उनको I wanted to ask you what exactly the case.
जी यूनिस, अगर आपको याद हो कि पिछले काफ़ी दिनों पहले, एक हफ्ता पहले जो है एक इंसान को गिरफ्तार किया था, इंडिया का काफ़ी फेमस नेम था सुकेश चंद्र शेखर। कौन मैन तो बिजनेसमैन? जी बिल्कुल। तो सुकेश जो चंद्रशेखर, जिनको मैं चंद्रशेखर कहूँगी, चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया और इन पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 200 करोड़ का जो है इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इस टाइम केस बना है। अगर पाकिस्तान हम देखा जाए, क्योंकि 200 करोड़ तो पाकिस्तान 400 करोड़ मतलब 4 अरब का जो है इन पे घपला का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया और कहा गया कि ये उसमें इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो तरीका था, जो वारदात का तरीका था, वो क्या था। सुकेश जो है चंद्रशेखर, ये बहुत ज़्यादा बॉलीवुड पार्टीज में भी देखे जाते थे और बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती ताल्लुकात थी। PR इन्होंने बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग है बॉलीवुड में। तो इन्होंने जो है जैकलिन फर्नांडिस, जब ये गिरफ्तार हुए, इनके साथ इन्वेस्टिगेशन हुई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और इनसे पूछा गया, तो उसमें 2 हीरोइंस का नाम है, लेकिन मैं पहली हीरोइन का नाम क्विकली आपको बताती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैकलिन फर्नांडिस। अच्छा, जैकलिन फर्नांडिस के बारे में इन्होंने कहा कि क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस को इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं 10 करोड़ के। 10 करोड़ के गिफ्ट में अगर आप देख लें तो 42 लाख का घोड़ा, मतलब आला नस्ल का घोड़ा, जो अक्सर 21 लाख की बिल्ली, चलिए बहुत छोटी छोटी, 21 लाख की बिल्ली? जी 21 लाख की बिल्ली, पता नहीं ऐसा क्या करती है वो बिल्ली, बट उसकी कॉफी बनती है। जी, तो 21 लाख की बिल्ली। जब जैकलिन से इस बारे में सवाल किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने बताया कि जी हाँ, इन्होंने मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं, 10 करोड़ के एक्सपेंसिव गिफ्ट, उसमें डिजाइनर बैग्स हैं, गाड़ियां हैं, फोन है, लेकिन इसके बदले क्या करते थे, इसके बदले करते थे प्राइवेट जेट जो जैकलिन का था वो यूज करते थे, वो इस्तेमाल करते थे और उसको इस्तेमाल करने का खर्चा और रहने का खर्चा सारा यही शेखर जो है यही अफोर्ड करते थे, सारी चीजें खुद देखते थे, लेकिन उसमें ये करते थे मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग, मंशियात, बहुत सारी चीजें। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक्टर्स का पूरी दुनिया में इस टाइम ऐसा रुझान है, क्योंकि हॉलीवुड एक्टर्स के बाद बॉलीवुड एक्टर्स ही सेकंड प्रायोरिटी पर आते हैं, तो इनसे कोई ऐसा पूछताछ नहीं होती और ये इवेंट्स में भी जाते हैं इनके प्राइवेट जेट्स। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे मूवी के शूट्स हो गए, कोई इवेंट्स हो गए, तो इनकी चीजों की इतनी तलाशी नहीं की जाती या इनको इतना मतलब, क्योंकि इनको प्रोटोकॉल में होते हैं। तो Are you trying to say कि अगर ये इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ये अगर इनका प्राइवेट जेट है तो इनकी तलाशी नहीं होती जेट की? यूनिस, इन्हें बहुत सारा प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस प्रोटोकॉल के अंदर खुद जो मुल्जिम है उसने ये बताया है कि वो उस प्रोटोकॉल के अंदर ही पैसा, अब जाहिर सी बात है अगर मैं खोल के कहना चाहूँ तो पैसा खिलाते थे, लेकिन क्योंकि जेट्स जो हैं, ये प्राइवेट जेट जितने भी प्लेन्स वगैरह, ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के थे, तो वो उनको दोस्ती में, मतलब जाहिर सी बात है वो कहती होंगी, तो ये दोस्ती में अच्छा एग्जैक्टली उन्होंने ये प्राइवेट जेट इन्होंने इनको दिया था या जैकलिन का जाती था? जैकलिन का जाती था, ये गिफ्ट गलत काम के लिए इसका जेट यूज करते थे। एग्जैक्टली। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि जब ये चीजें हो रही थी तो कहीं भी जैकलिन और इन लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था। जैकलिन ने ऐसा बयान दिया कि मुझे अंदाजा नहीं, फिलहाल तो ये हिरासत में है, इनकी ट्रैवलिंग बैन है, ये एयरपोर्ट पे नहीं जा सकती। अच्छा, इसमें एक और नाम जो है इन्वॉल्व हुआ है, वो है नूरा फतेह। नूरा फतेह के बारे में भी कहा गया है कि इंडस्ट्री में बहुत ही कम टाइम में अपना नाम बनाने में इनके पीछे काफी सारी चीजें, लेकिन मैं किसी के हार्ड वर्किंग भी तो किसी के कैरेक्टर, सना मैं वही बात करने वाली थी कि मैं किसी की किरदार कुशी नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम नॉट मैं वो वहाँ पर एग्जैक्टली और मैं कोई जज भी नहीं हूँ। मैं एक बात कर रही हूँ कि जो इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही है। और नूरा फतेह का मैं बताती हूँ कि नूरा फतेह को जो है इन्होंने क्या गिफ्ट दिया। नूरा फतेह को इन्होंने BMW गिफ्ट की गाड़ी, और नूरा फतेह को भी जब, क्योंकि अब उन तमाम एक्ट्रेसेस से पूछा जाएगा कि जिनको ये इस इंसान ने गिफ्ट दिए हैं या अच्छी दोस्ती है या उनके प्राइवेट जेट इस्तेमाल किए हैं, उन सब से इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि इन सब का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुका है। और वैसे उनका तो क्या मतलब यूज किया है, मतलब उनका तो जेट था एग्जैक्टली। अब यही वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो यही पता लगाना चाह रही कि क्या इन एक्ट्रेसेस को पता था, सब कुछ पता, जी सब कुछ पता होने के बावजूद इन्होंने इनको ये अलाउ किया कि वो इनकी प्राइवेट जेट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं पता था। मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ प्लीज कि देखिए, मैं पता है करप्शन बहुत है वहाँ पे आपके यहाँ और बहुत गलत लोग भी हैं और बहुत ऐसा उधर ये रुझान है कि जब भी कोई
पैसा उठाता है और भाग जाता है दूसरे मुल्क। ये करते हैं इंडियंस, आई डोंट माइंड दैट। देखिए जैकलिन फर्नांडिस के साथ या वो चंदर प्रकेश का आपको जो करना है करें, प्लीज नूरा फतेह को छोड़ दें। आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, ये जुल्म ना करें प्लीज। लेकिन गलत में साथ देना भी तो बराबरी की शरीक थी। नहीं आप उनको सजा दें लेकिन छोड़ दें। हकीकत बात है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रोल करना चाहूंगी जो हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं उनको, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं लेकिन हर जगह पर होता है। देखिए हम पाकिस्तान में भी माजी में ऐसे केसेस देख चुके हैं जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है वो स्पेसिफिक खवातीन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। यस, वो यूं वाली, हाँ वो समझने वाले समझ गए हैं। लेकिन खैर एंड में यही कहेंगे, फिर आप यूनस अपने नज़म की तरफ आ सकते हैं। बस यही कहेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, हम किसी को भी अपना आइडियल बना देते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं। Exactly. तो हमें दुख होता है जब उनके साथ बुरा होता है, उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें खुशी महसूस होती है। लेट्स सी कि अभी तो खैर इनकी ट्रैवलिंग बैन कर दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है। और मैंने जब ये पढ़ी तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूँ। हाँ, लेकिन यूनुस आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? सना, आज मंडे है और मंडे इज यूनुस डे, तो मैं पढ़ना चाहूँगा फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म है, आज बाजार में बाबा जौला चलो। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट। जी। चश्मनम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में बाबा जौला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्तो रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकिम शहर भी, मजमायाम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोजे नाकाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में बासफा कौन, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिकारो, रखते दिल बांध लो दिल फिकारो, चलो फिर हम ही कत्ल हो आए, चलो। वाओ, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। अपने लिए तालियां, कंजूस अवाम। यूनस आज तुमने वाकई मतलब आज आपने माशाल्लाह से वाकई मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया, क्योंकि इतनी मुश्किल शायरी करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। देखिए मेरी कोई औकात नहीं है। आप ये देखिए इतने बड़े राइटर्स फैज़ अहमद फैज़ साहब जो थे, इनकलाबी मैं कहता हूँ पोएट थे, मतलब बहुत बड़े। अगर हम ये लोग भूल गए, ये जो जनरेशन है भूल गई है, इस पे हमें काम करना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि हम पोएट्री लोगों को सुनाएं ताकि लोग रिलेट करें। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 1948 में हालात थे थोड़े बहुत बेहतर हुए, लेकिन सोच वैसी है हमारी, हमारे हालात वैसी हैं। आज भी बिजली का मसला, आज भी गैस का मसला। तो बस आई वुड लाइक टू से वी आर गोइंग टू एंड दिस शो कि बी केयरफुल, बी पॉजिटिव। देखिए मुल्क है तो हम हैं, Exactly. अगर मुल्क नहीं होगा तो हमारी कोई औकात नहीं होगी। ऐसे भी 2 मुल्क हैं इस दुनिया में जिनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एटलीस्ट वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।